नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार ज्यादा प्रेशर में हैं? यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा 3 वजहों से चल रही है। इसकी पहली और अहम वजह, पिछले 60 दिनों के भीतर अखिलेश यादव अपने 9 उम्मीदवार बदल चुके हैं। अखिलेश यादव ने अब तक मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में प्रत्याशी बदल चुके हैं। वहीं मेरठ, नोएडा, मिश्रिख और मुरादाबाद में तो 3-3 बार नाम घोषित किए गए। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है और सवाल यही है कि अखिलेश सपा को संभालने में बेटर चीफ नहीं है। देखिए रिपोर्ट। चर्चा की दूसरी वजह सपा का चुनावी कैंपेन का शुरू न होना है। समाजवादी पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन की शुरुआत नहीं की है, न ही पार्टी की ओर से कोई टाइटल सॉन्ग जारी किया गया है। तीसरी और बड़ी वजह सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं करना है। सपा ने जौनपुर, कन्नौज जैसी सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। सपा ने उम्मीदवार बदलने का सिलसिला तीसरी लिस्ट से शुरू किया। तीसरी लिस्ट में सपा ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा था। धर्मेंद्र को पार्टी ने उस वक्त आजमगढ़ का प्रभारी बनाया था। इसके बाद सपा ने मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, बागपत और बिजनौर जैसी अहम सीटों पर भी उम्मीदवार बदलने का ऐलान कर दिया। सबसे ज्यादा ड्रामा मेरठ और मुरादाबाद सीट को लेकर देखने को मिला। मुरादाबाद में सपा ने पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आजम खान के दबाव में उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने फिर से रुचि वीरा के बदले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, लेकिन आखिर में रुचि वीरा टिकट लेने में कामयाब रही। इसी तरह मेरठ में पहले पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। हालांकि आखिरी वक्त में योगेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता के लिए सिंबल लेने में सफल रहे। कहा जा रहा है कि कम से कम 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार और बदले जा सकते हैं। इनमें बदायूं जैसी हाई प्रोफाइल सीट शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश एक बार में ही टिकट को लेकर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक कन्नौज और जौनपुर जैसी परंपरागत सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अखिलेश यहां से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी प्रत्याशी यहां घोषित नहीं कर पा रही है। इसी तरह हाल जौनपुर में है। जौनपुर सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन आंतरिक गुटबाजी की वजह से पार्टी ने अब तक यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बलिया, कैसरगंज और संत कबीर नगर में भी सपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इन सीट बंटवारों को लेकर सबसे ज्यादा ड्रामा मेरठ और मुरादाबाद सीट को लेकर देखने को मिला। मुरादाबाद में सपा ने पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आजम खान के दबाव में उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सपा की अंदरूनी झगड़ा फिर से बाहर आ गया है। रामपुर और मुरादाबाद में तो पार्टी की आंतरिक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। मुरादाबाद से जब एसटी हसन का टिकट कटा तो राज्यसभा सांसद जावेद अली ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अगर जल्द ही ये रायता सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नहीं समेटा तो लोकसभा चुनाव में उनकी छवि पर दाग छटने तय है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहे यूपी की बात। धन्यवाद।